से मैंने कुछ नहीं खाया और आप मेरे सामने बैठ के ये चिवड़ा टूट रहे हो। एक पल की भी शांति नहीं है इस घर में। लड़कियों से रिमोट कहाँ है? बात करते सिखाया नहीं उस कागड़ी ने। पापा कितनी बार कहा है आपसे रिमोट इधर उधर मत रखा करो। फिर तुम्हारी और माँ इतनी के भी लिए समझ नहीं बनाओ, है फिर क्या? तुम्हारे बबलू पढ़ाई कर रहा खानदान के लिए है बनाओ, और इतनी इन तेज सब आवाज में में टीवी देख रहे हैं आप। क्या मैम? जब देखो तब मैम, तुम्हारे सामने मॉम ही खड़ी है। इधर आ बेटा। तुझे बॉक्स चाहिए था ना, ये ले। थैंक यू पापा, आई लव यू। ठीक है बेटा, जा पढ़ाई कर। अभी कुछ महीने पहले ही तो नया बॉक्स दिलाया था उसको, क्यों इतना पैसा खर्च करते हो? देखो पापा, मैं बबलू की हर ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ जो बचपन में मेरी नहीं हो पाई थी। और पैसों की अगर इतनी ही चिंता है तो अपने कमरे के लाइट पंखे बंद रखा कीजिए ना, उससे भी बचत ही होगी। छोड़ो भी अब आप ये सब, हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। और बबलू, तुम भी पढ़ाई बंद करो बेटा, अब बाद में कर लेना। बबलू हाथ धो ले। और हाँ, इन्हें भी बोल देना, रोज गला फाड़ के चिल्लाना पड़ता है, तब जाके सुनते ही है। तभी कहूं, तुम्हारी कोयल जैसी आवाज कौवे जैसी क्यों हो गई? पापा खाना खा लो। वो तेज आवाज में टीवी में देख रही थी, अब किचन तक आवाज नहीं आती तो मैं क्या करूं? ये तो बहुत भारी लग रहा है, कुछ हल्का फुल्का है खाने का? देख लो तुम ही, दिन भर काम करते हो, उसके बाद भी इनके नखरे। पापा खा लो ना, हम भी तो यही खा रहे हैं। हर बार आपको ही क्यों परेशानी होती है? अरे एक कप चाय मिल जाती तो भी रोटी खा लेता मैं तो। पापा आप क्यों परेशान करते हैं हमें? आपको पता है ना दिन भर कितना काम करती है वो। और ये तो पता है ना कि बबलू शादी के 12 साल बाद पैदा हुआ था। डॉक्टर ने रेणु को ज्यादा काम करने से मना किया है, आराम करने के लिए कहा है, फिर भी दिन भर लगी रहती है वो। और इतना ही शौक है ना तो खुद कर लिया करो। अबे बुड्ढे, पैसे कैसे कमाए जाते हैं पता है? रोज कोई ना कोई नुकसान, कोई ना कोई तोड़ फोड़। कभी कुछ तोड़ देंगे, कभी पंखे चालू छोड़ देंगे। रेणु ये सब साफ करो यार, अपना खाना अंदर लगा लो। मैं क्यों करूँ ये सब? इनको बोलो ना। और मैं तो कब से कह रही हूँ, वृद्धाश्रम भेज दो इन्हें। किस काम के ये अब? ना तो कुछ दिखाई देता है, ना सुनाई देता है। उसके बारे में कल बात करता। मेरे एक दोस्त ने अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम भेजा है, उससे नाम पूछ लेता हूँ। और हाँ, ये ढंग से और बढ़िया साफ करना। अरे यार, क्या हुआ? इसमें इतना चिल्लाने की क्या बात है? ठीक हो जाएगा, ऑफिस जाते वक्त मुझे दे देना, मैं करवा लाऊंगा। वो तस्वीर हटाओ सबसे पहले वहां से। कभी मेरे ऑफिस वाले आ गए और उन्होंने देख लिया तो क्या सोचेंगे? ठीक है। ओहो, आओ अंदर आओ। अब
छुट्टियों में मामी के घर नहीं आएंगे तो और कहाँ जाएंगे? क्यों नानू? हाँ बेटा आ जा। कैसे हो आप? बहुत अच्छे बेटा। मैं निकलता हूँ। ओहो, कैसी हो बेटा? अच्छे हूँ मामा जी। चल बैठो तुम, मैं चलता हूँ। ठीक है। वैसे बबलू कहाँ है मामी? इधर सो रहा है, मैं उठाती हूँ उसे। बबलू, बबलू। अरे मत कर बेटा, मस्ती मत कर बेटा, नीचे गिर पड़ेगा, चोट लग जाएगी। समझ में नहीं आता यार। अरे बेटा मत कर। खराब हो जाती है यार। अरे बड़ी अच्छी है, बेचने की जरूरत नहीं। अरे बाबा आप मेरी बात समझते नहीं हो यार। बबलू, पापा, एक बच्चा नहीं संभाला जाता, अगर ज्यादा चोट लग जाती तो? और क्या? कभी चाय गिराते हैं, कभी ग्लास तोड़ते हैं। अब एक बच्चा नहीं संभाला जाता आपसे? आपसे ना हो पाएगा पापा जी। आप जैसे लोगों के लिए ही ये ओल्ड एज होम बने हैं। दिन भर 1000 बार मना किया उनके साथ मत घुमा कर दौड़ा कर, उनसे उनका शरीर संभलता नहीं है, क्यों दौड़ते उनके पीछे? अरे बस, शर्म नहीं आ रही आप लोगों को? ये वही इंसान है ना जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भर इतनी मेहनत करी है सिर्फ इसलिए कि उनका परिवार एक अच्छी जिंदगी जी सके, और आज उनका परिवार ऐसे मारे हो आप इनको। मामा जी आपको याद भी है इन्होंने आपके लिए क्या क्या किया है? आपको स्कूल भेजने के लिए नाना ने अपनी साइकिल बेच दी थी, और न जाने कितने किलोमीटर पैदल जाते थे वो। प्यार करते ना ऐसे बबलू से? क्या सिखाएंगे इसे? ऐसे बड़ों का अपमान करना, हाथ उठाना, चिल्लाना घर में, ये सब करना। और आप मामी जी 1 घंटे आप ढंग से काम नहीं कर सकती है और आप इनको बोझ कहती है? अरे आप इनके जितना काम करके दिखा दीजिए पहले। पूरे दिन बस ये सभी बड़ों की इज्जत तो आती नहीं इस घर में किसी को। ओल्ड एज होम भेजना चाहती है ना आप इन्हें, भेज दीजिए, इससे तो बेटर ही है ना। कम से कम वहाँ इंसानियत तो है। इस घर में तो वैसे भी इंसानियत मिट चुकी है। बचपन से देखा है मैंने इन्हें, पूरे परिवार को इतने प्यार से संभाल देते ही है, और आज इनका परिवार Give me my change. सर मेरे पास चेंज नहीं है इसलिए टॉफी दे दी। थैंक यू सर। I want my change. सर मेरे पास चेंज नहीं है। तो फिर उसके बदले में आप टॉफी दोगे? मतलब इसके बदले में हम दूसरा कुछ देंगे तो हमको देंगे आप सामान? सर ये मैं कर्मा कभी कभी देर से आता है मामा जी, पर आता जरूर है। इंतजार करिएगा। नहीं कैसी बातें कर रहे हो यार, कोई झूठा बदनाम कर रहा नमस्ते। आप कौन, पहचाना नहीं? नमस्ते, मैं इनका बॉस और ये मेरी वाइफ। आप ना अंदर चलिए, मैं आपसे आके मिलता हूँ अभी, है ना? चलिए आप अंदर। बताइए। Is he your servant? Yes, he is. पापा, कितनी बार समझाया आपको अपने कमरे में रहा करो। मेरे बॉस के सामने अभी ये कपड़े सुखा रहे थे आप। अरे मेरी इज्जत का तो ख्याल कीजिए कुछ, या अपनी नौटंकी करनी है सब? बेटा मुझे कैसे पता चलेगा बॉस है? चुप, बिल्कुल चुप। एक तो ये गुड़ गोबर कर दिया, ऊपर से बहस कर रहे हैं। आदत है ना आपकी ये टाका झाकी करने की, पंचायती करने की। इस घर में रहने लायक नहीं हो आप, निकलो आप यहां से।
कर्मा कभी कभी देर से आता है मामा जी, पर आता ज़रूर है।